सरकार का निर्णय है कि 4.25 करोड़ या 4 करोड़ 30-35 लाख रुपए दो तो तुमको 30 साल के लिए ये जगह लीज पर देंगे। आपका क्या जवाब है? देखिए, इस विषय में कई मीटिंगें हो चुकी हैं। हमारे आदरणीय पूजनीय 108 संत निरंजन दास जी महाराज जी, जो चेयरमैन हैं इस कमेटी के, उन्होंने अपनी ओर से साफ कर दिया है कि ना हम कोई पैसा जमा करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जब 1948 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये 12 बीघा 7/20 ज़मीन है गुरु जी के नाम पर, और जो वहाँ का डीडीए का जो प्लांट वगैरह लगाने और उसकी बाउंड्री वगैरह करने का जो उनका जो ढंग है, वो 12.5 बीघा को छोड़कर ही उन्होंने किया जो कुछ किया है। लेकिन अब जो सरकार ने ये डंडा किया है, ये डंडा जो है उसकी ताकत का नतीजा है कि उसके पास ताकत है। केंद्र सरकार ने किया है, क्योंकि देखिए डीडीए जो है केंद्र सरकार का ही अंग है। हाँ। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। मैं इसमें दूसरा पक्ष ये भी रखना चाहूँगा, क्योंकि जब कोई भी पक्ष जीत जाता है तो फिर वो अपने तरीके से अपनी चीज़ को समेटता है। लेकिन इसमें हमारे समाज की हमें मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी होगी कि समाज सोया नहीं है। जब उसने देखा कि 509 वर्ष पुरानी धरोहर हमारे गुरु की, और वो हमसे छीनी जा रही है, तो लोग 4-5 लाख लोग इकट्ठा हुए। अंबेडकर भवन से लेकर के रामलीला मैदान तक को पूरा भर दिया लोगों ने, और एहसास कराया सरकार को कि हम भगवान गुरु रविदास और बाबा साहब अंबेडकर की संतान हैं, हम सोए नहीं हैं। सरकार ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारी भावनाओं पर कोई आहत हो या ठेस पहुंचे। तो उसके बाद में फिर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन आपके संज्ञान में सब कुछ है, और उसके बाद सरकार को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना पड़ा कि हम मंदिर भी बनाने को जगह दे रहे हैं, और वहाँ हम समाधियों को भी विकसित कराएंगे और सरोवर को भी विकसित कराएंगे। तो हमारे चेयरमैन साहब का और कमेटी के बहुतायत लोगों का यही मानना है कि जब सरकार ने हलफनामा दिया है, सरकार ने वचन दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार हम शोषित पीड़ित उपेक्षित वर्ग की भावनाओं के साथ न्याय करे। वो किसी तरह का भी ऐसा काम ना करे जिससे इस देश और दुनिया में बैठे हुए गुरु रविदास महाराज के मिशन के अनुयायियों का कहीं दिल दुखे। और हमें आशा है सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि कोई रास्ता निकले। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार मान करके आगे बढ़ रही है। हमारे गुरु 1948 के रेवेन्यू रिकॉर्ड को आधार मानकर, हमारी टीम उसको आधार मानकर, सरकार माई बाप है उसको कह रही है कि हमारा समाज बड़ा है, ये जगह छोटी है, तो इस पर आप जो हैं हमको हमारी तमाम चीज़ों को देख करके उस आधार पर आप फैसला करें। तो लगता है महाराज की कृपा, जगत गुरु रविदास महाराज का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से हम एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद महाराज जी। अच्छा महाराज जी, मैं एक प्रश्न आपसे और पूछूंगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय ने जो मध्य प्रदेश के सागर में 100 करोड़ रुपए लगा के गुरु रविदास जी का मंदिर बनाने का जो आदेश या कह लो कुछ बात बोली है, तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ की वो मध्य प्रदेश की जो सरकार है शिवराज जी की, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाने का घोषणा की है। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया और सेवा में दे करके 101 करोड़ रुपए की वहाँ पर मंदिर की योजना है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जिन महापुरुषों की वानियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, जो मानवता का संदेश पूरे विश्व को दे रही थी, उन वानियों को जला दिया, गला दिया, और पूरी तरह से इन बहुजन महापुरुषों का नाम निशान मिटाने का काम किया गया। लेकिन आज देखिएगा भगवान गुरु रविदास महाराज जी को, मैं कल ही मध्य प्रदेश से लौटा हूँ, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर भगवान गुरु रविदास जी की चरण पादुका रथ वहाँ ना जा रहा हो, और कोई वर्ग ऐसा नहीं है, कोई जाति ऐसी नहीं है जिनमें से उस रथ को घुमा करके और जिनसे नमस्कार ही करा करके उसको आगे न बढ़ाया जा रहा हो। तो जिनको आप दबाना चाहते थे, जिनको आप मिटाना चाहते थे, ये तो क्लियर हो गया है
कि वक्त ने उनको फिर एक बार ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है। और भारत की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ नींव पत्थर रखने जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इन महापुरुषों का इस भारत भूमि के ऊपर जो उपकार है, भारत भूमि के लोगों पर जो इनका ऋण है, शायद उसका हम ब्याज भी ईमानदारी से नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं मुक्त कंठ से इस बात की तो प्रशंसा करता हूँ कि बहुजन महापुरुषों के नाम पर दरबार बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, शिक्षण संस्थान भी बनाए जाएं और उनके सेहत का भी ध्यान रखा जाए, साथ ही उनकी श्रद्धा का भी ध्यान रखा जाए। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ 4 साल से भगवान गुरु रविदास का मंदिर टूटा पड़ा है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में वचन दे चुकी है, उसके बाद भी अभी तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। तो हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इसको भी शीघ्र अतिशीघ्र बनवाकर बहुजनों के दिल को एक बार छूने का काम करें। अच्छा, एक प्रश्न और पूछूंगा, जैसे सागर में 100 करोड़ का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के तुगलकाबाद धाम के ऊपर उनका कोई शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? ये तो उनसे प्रश्न करें, ये तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? भाई ये तो 509 साल पुराना है ना साहब। हाँ जी। तो यहाँ पर इन्होंने तोड़ा और यहाँ की बात नहीं करते, जबकि दिल्ली में वो बैठते हैं। यहाँ पर भी वो बातें कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मीटिंग चल रही हैं, कई मीटिंगें हो चुकी हैं। माननीय सोम प्रकाश जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके यहाँ मीटिंग हुई है, माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी के यहाँ पर मीटिंग हुई है, बल्ला जी में मीटिंग हुई है, जालंधर के अंदर मीटिंग हो रही हैं। क्योंकि किसी भी सकारात्मक दिशा की ओर हम तभी बढ़ सकते हैं कि जब हम एक दूसरे का सहयोग करके चलेंगे। अब मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूंगा, सामने वाले अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो काम नहीं चलता। हमें आशा है, भरोसा है, विश्वास है, जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर इस देश में काम किया है, जो गुरु रविदास जी के नाम पर इस देश में काम कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं पर वो चलने का प्रयास अगर कर रहे हैं, तो ये हम सबको इसकी मुक्त कंठ से बढ़ाई करनी चाहिए और हम आशान्वित हैं कि सरकार इधर भी ध्यान देगी। धन्यवाद महाराज जी, आपने मेरे कुछ सवालों का जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।